स्टूडेंट्स ऑफ CISE बोर्ड, ICSE, ISC बोर्ड, बच्चों आपके एग्ज़ाम जो है वो ओवर हो गए हैं सेशन 2023 के। अब कॉपी चेकिंग चल रही है और रिज़ल्ट आना बाकी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड के बाद का ये पहला बैच है, तो मार्किंग स्कीम इज़ वेरी लिबरल। वैसे भी CISE बोर्ड ने मार्किंग स्कीम को लिबरल ही रखा है हर साल। हालांकि इस बार और ज़्यादा रख रही है, क्योंकि देखो हर बोर्ड को चाहिए होता है कि पासिंग परसेंटेज उनका अप हो। तो CBSE एंड CISE आर वेरी पैरेलल टू ईच अदर। कुछ प्रॉब्लम्स जो कॉपी चेकर्स को आती है वो हमें पता चल रही है, तो वो हम आपको बता रहे हैं। ये लेटेस्ट अपडेट आज की है। देखो कुछ बच्चों की जैसे होता है ना, आपने जो डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, चूँकि होम बोर्ड होता है, मतलब तो वहाँ पर इन्विजिलेटर को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी भी होती है कि बच्चों ने जो डेटा फीड किया वो प्रॉपर है कि नहीं। क्योंकि अब फर्स्ट टाइम बोर्ड दे रहे हो, सेकेंड टाइम बोर्ड दे रहे हो, तो कभी कभार एरर कर देते हैं बच्चे, तो वो इन्विजिलेटर की गलती होती है। तो जैसे आपकी यूनिक ID हुआ, इंडेक्स नंबर हुई, या कोई भी और पर्सनल डेटा है, उसमें एरर दिखा है कई कबार, लेकिन इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मतलब, क्योंकि आपके टीचर्स को पता होता है, तो वहाँ पर आपका रिजल्ट बनने में दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन टीचर को इस वजह से दिक्कतें होती हैं। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं जिनके बेसिस पर बच्चे डरते हैं कि क्या हमें नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखो, हैंड राइटिंग देखो, अगर आप मार्किंग स्कीम देखें या प्रॉपर क्या किस तरीके से लिखना चाहिए, तो हैंड राइटिंग शुड बी नीट और रीडेबल एटलीस्ट। लेकिन कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन अगर विजिबल है ना, टीचर देख पा रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स आपको मिलेंगे। कुछ बच्चे मल्टी कलर यूज़ करके फिर बाद में डर जाते हैं कि मैम हमने तो 2-3 कलर का पेन यूज़ कर लिया, तो उससे कोई दिक्कत अभी नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि CISE ने भी अपने कॉपी चेकर्स, लगभग 5,000 टीचर्स हैं जो कॉपी चेक कर रहे हैं, तो कॉपी चेकर्स को भी कह रखा है कि आप लीनियंट से लीनियंट चेकिंग करो, ताकि मैक्सिमम बच्चे पास हो सकें। तो आपको इसकी डर नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो टीचर को परेशान कर रही है, आपने अगर पॉइंट वाइज नहीं लिखा है, ठीक है, तो पॉइंट वाइज अगर लिखोगे और कंटेंट में मान लो इलेबोरेशन नहीं है, जैसे जितने वर्ड्स होने चाहिए, वर्ड लिमिट मीट करे ना करे, लेकिन अगर आपने पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। पॉइंट वाइज नहीं लिखा है, लेकिन अगर कंटेंट फिर भी रीडेबल है और वही बात वो कहने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ भी टीचर आपको नंबर देगा। कई बच्चे वर्ड लिमिट को मीट नहीं कर पाते। ये CBSE के बच्चों के साथ भी हुआ है कि वर्ड लिमिट अगर 150 का है, तो बच्चे 30-40 वर्ड्स में लिख के चले आए। जैसे कि आप जानते हैं, कोविड के टाइम में बच्चों को लिखने की आदत ख़त्म हो गई थी। तो लास्ट ईयर भी जो 2 बोर्ड हुआ था, उसमें टर्म 1 तो MCQ था, तो वहाँ तो बच्चों ने कर लिया। टर्म 2 में जो रिटन वाला एग्ज़ाम था, वहाँ पर बच्चों को वर्ड लिमिट की दिक्कत आई थी, और ये परसिस्ट कर गई इस साल भी। हालांकि अगर आपके पॉइंट्स क्लियर हैं, तो टीचर अब, बिकॉज दे डोंट वांट टू फेल यू, और दे डोंट वांट कि आपका परसेंटेज डाउन हो, आपका मोरल डाउन हो, तो इस वजह से वो नंबर तो आपको दे रहे हैं। अब ये है कि MCQ में क्या होता है ना, कि कई कबार बच्चों ने, ये CBSE के बच्चों ने भी प्रॉब्लम की है, जो आपने भी किया है। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया है, लेकिन आंसर रिटन है। तो टीचर चूँकि काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो समझ लेते हैं कि आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर होना क्या चाहिए था, सो बेस्ड ऑन दैट वो आपको नंबर दे रहे हैं। कई कबार क्या बच्चे हड़बड़ाहट में क्या करते हैं ना, रिवाइज अगर नहीं कर पाते, तो क्वेश्चन नंबर देना भूल भी जाते हैं। तो उस केस में भी, जैसे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है बट आंसर लिखा है, तो टीचर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या लिखा है। और यूजुअली बच्चे जो है सीरियल ऑर्डर में ही लिखते हैं। तो ऐसे केसेस में रिडक्शन ऑफ मार्क्स नहीं हो रहा है। कॉपी चेकिंग मतलब डिले हो रही है, गेटिंग डिलेड। MCQ में वही मैंने जो बताया कि आंसर नंबर हो। अगर मान लो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का A लिखा, और आंसर भी लिखा, तो A अगर सही ऑप्शन है और ये अगर मान लो गलत है, तो ऐसे में टीचर को दिक्कत हो जाती है। या ये गलत है और ये वर्ड जो आपने लिखा है आंसर का वो सही है, तो यहाँ पर टीचर पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। क्योंकि टेक्निकली लॉजिकली ये फिर अब सही नहीं है, आप किसको सही मानोगे, इसको या इसको। लेकिन अगर दोनों सही है तब तो डेफिनेटली नंबर देगा। या अगर आपने आइदर ऑफ देम लिखा है, यानी कि सिर्फ या तो ऑप्शन लिख दिया है या वर्ड लिख दिया है, तो यहाँ पर तो जो भी है वो सही अगर है, तो टीचर नंबर देगा। ये सेम है CBSE में भी और यहाँ भी। एग्जामिनर जो है वो आपको नंबर दे रहा है, बहुत अच्छे से दे रहा है। एग्जामिनर्स आर वेरी लिबरल, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई बच्चा फेल हो। बट हाँ, वो एथिकली ही दे सकते हैं, ब्लैंक शीट पे मार्क्स नहीं दे सकते, क्योंकि उनके ऊपर भी लोग हैं ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बहुत ज़्यादा आपको, मतलब अब लिखोगे तो थोड़ा लिबरल चेकिंग करेंगे। एग्जामिनर्स आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड। पॉइंट वाइज लिखने के नंबर अच्छे से मिलते हैं। स्टेप्स आप लिखोगे, स्टेप के नंबर आपको
मिलेंगे। स्टेप वाइज मार्किंग होती है, मैथ्स वगैरह में तो खास करके स्टेप लिख दिया, फॉर्मूला, फिजिक्स सब में भी फॉर्मूला लिख दिया तो नंबर मिलते हैं। अटेम्प्ट लेने के भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट के मार्क्स होते हैं, आपने अटेम्प्ट लिया, जितना हद तक अटेम्प्ट लिया और जितने हद तक वो आंसर सही है आपको नंबर मिलेगा। अभी तक CISE ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा रिजल्ट का डेट मेंशन नहीं किया है। आएगा रिजल्ट आपका भी मई में ही, क्योंकि CBSE का भी सेकेंड वीक ऑफ मई में ही एक्सपेक्टेड है। लास्ट ईयर CBSE और CISE का लगभग साथ साथ था, जिसमें CISE का ही पहले आया था। तो देखते हैं कब आता है। कॉपी चेकिंग होगी, इतना डेटा फीड करना है कंप्यूटर में, तो इट विल टेक टाइम। कॉपी चेकिंग प्रोसेस चल रही है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। उसके बाद इतने बच्चों के आपके IDs हैं, फिर इतने सारे डेटाज हैं, उसको मैच कराया जाएगा। हड़बड़ाहट में रिजल्ट नहीं बनाया जाता, ताकि आपके करियर के साथ कोई गलत ना हो जाए, क्योंकि हर बच्चा फिर कॉपी चेकिंग में नहीं जाता, रीचेकिंग में। तो रीचेकिंग में नहीं जाएगा तो कभी कभी मान लो कि आपके जितने मार्क्स थे वो कम आ गए अगर, तो फिर आपके साथ इनजस्टिस है। तो आपके साथ इनजस्टिस ना हो, बेशक टाइम डिले हो जाए। लास्ट ईयर आप देख रहे थे कि एडमिशन में लेट हो रहा था, लेकिन रिजल्ट फिर भी लेट आया। लास्ट ईयर तो चलो फिर भी 2 टर्म्स थे, पासिंग परसेंटेज की क्लैरिटी नहीं थी, तो बहुत सारे इश्यूज थे। इस बार वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो देखते हैं मई के सेकेंड वीक के बाद कभी भी आ जाएगा, जो भी आएगा आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।